me, that is all I need. Yeah, I'm still at your heart tonight. Take my hand and stand by my side. अगर मैं वो ना होता जो कि हूँ तो मेरी ज़िंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ होती। मैं ऐसी बातें क्यों सोचता हूँ जो फेरोज़ नहीं सोचता? एक ही दुनिया में रहते हुए उसके और मेरे रास्ते अलग अलग क्यों हैं? इस सवाल का भी कोई जवाब नहीं मिलता सिवाय इसके कि मैं फेरोज़ नहीं हूँ, और ये जवाब किसी तरह भी इत्मीनान बख्श नहीं है। साथ ही ये जवाब और दुश्वार तर सवालात पैदा करता है, और मैं जानना चाहता हूँ कि मैं फेरोज़ क्यों नहीं हूँ। और अगर फेरोज़ एक लम्हे के तवक्कुफ़ के बगैर वतन से हज़ारों मील दूर जाने का फ़ैसला कर लेता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? इस शहर और सड़क ने आराम व सुकून नाम की कोई भी चीज़ मुझे नहीं दी, फिर भी मैं इसे क्यों नहीं छोड़ सकता? और इन सवालों का भी वही मुबहम जवाब है कि मैं फेरोज़ नहीं हूँ, और ये जवाब फिर दुश्वार तर सवालात पैदा करता है, और मैं जानना चाहता हूँ कि मैं फेरोज़ क्यों नहीं हूँ। और अब मेरे पाँव इस दायरे की कैद में हैं। मैं इस दायरे पर एक तवील मुद्दत से चलता रहा हूँ। ये दायरा अब सतह ज़मीन पर खींची हुई एक लकीर नहीं बल्कि एक गोल खंदक है। मैं आंखें बंद करके भी चलूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये पहाड़ियाँ जो मेरे लिए जंजीर बन गई हैं बज़ाहिर वैसी ही हैं जैसी कि पहले हुआ करती थीं, लेकिन इनमें एक ऐसी तब्दीली आ चुकी है जो बयान नहीं हो सकती। फेरोज़ वाकई बहुत हौसले वाला आदमी था। मैं शायद उतना ही कम हौसला हूँ। फेरोज़ से मेरी मुलाकात यहीं डाकखाने से पिंडी पॉइंट की तरफ जाने वाली सड़क पर किसी होटल में हुई थी। बहुत मामूली वाक़या था। बारिश की अचानक आमद की वजह से सड़क पर चलने वाले लोग दुकानों और होटलों में पनाह लेने को जमा हो गए थे। ऐसा हर रोज़ बल्कि बाज़ औक़ात तो दिन में कई बार हो जाता था। बड़ी आम और मामूली सी बात थी। मैं बारिश की आमद से पहले ही उस होटल में बैठा था जिसमें बारिश शुरू होते ही फेरोज़ एक खूबसूरत लड़की का हाथ थामे दाखिल हुआ था। इस वक्त सिर्फ वही 2 कुर्सियां खाली थीं जो मेरी मेज़ के साथ रखी थीं, और वो बड़ी बेतकल्फ़ी से उस पर आ बैठे थे। ये भी एक आम और मामूली वाक़या था। इसके बाद फेरोज़ से चंद और मुलाकातें हुईं और हम एक दूसरे से कुछ बेतकल्लुफ़ हो गए, लेकिन ये सब बातें भी बिल्कुल मामूली थीं। अजीब बात यह है कि यही मामूली बातें और वाक़यात मेरी ज़िंदगी के अहम तरीन वाक़यात बन गए हैं, और बाज़ बड़े बड़े वाक़यात ऐसे हैं जिनसे मैंने बज़ाहिर कोई असर नहीं लिया। मसलन इस बात को लीजिए कि मेरा बाप ऐन उस वक़्त मर गया जब मुझे इसकी सख्त ज़रूरत थी, और माँ मेरा साथ देने की बजाय चंद ही रोज़ बाद मुझे इस दुनिया में बिल्कुल तन्हा छोड़ गई। लेकिन मैं ज़िंदा रहा, और मेरी परवरिश भी हो गई और तालीम भी। अजीब बातें और भी बहुत सी हैं। अभी जब मैं आंखें बंद किए अपनी कुर्सी पर बैठा सामने सड़क की तरफ देख रहा था, जहां जिंदा जीते जागते रंगों का एक सैलाब ऊपर डाकखाने से नीचे की तरफ और नीचे से ऊपर डाकखाने की तरफ रवां था, तो शाम थी, और अब आंखें खोल दी हैं तो सुबह का सूरज कितना बुलंद नजर आ रहा है। शाम कितनी खुशगवार और आबाद थी, और सुबह कितनी बेरंग और बेरौनक है। और मंजर की तब्दीली मेरे लिए कैसी अजाब अंगेज है, लेकिन मैं बेबस हूँ, और मैं इस अजाब से हमेशा के लिए बांध दिया गया हूँ। नजर न आने वाली जंजीरों से मुझे इन पहाड़ों के दरमियान इस खौफनाक सड़क के किनारे पर बांध दिया गया है। हालांकि मेरा इस शहर से कोई ताल्लुक था ना इस सड़क से। मैं तो यहाँ सिर्फ एक मौसम गुजारने आया था। मैं नजर न आने वाली तमाम जंजीरों को तोड़कर यहाँ से भागना चाहता हूँ, लेकिन ये फैसला नहीं कर सकता कि मैं क्या वाकई ऐसा चाहता भी हूँ या नहीं। मैं ऐसा क्यों हूँ जैसा कि हूँ, और वैसा क्यों नहीं जैसा कि फेरोज़ था। ये एक दायरा है, हल्का दर हल्का, एक जंजीर है जिसे मैं ना तोड़ सकता हूँ ना शायद तोड़ना चाहता हूँ। मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या नहीं चाहता, सब कुछ गुडमुड हो गया है। सुबह के बुलंद होते हुए सूरज की तेज़ रोशनी में भी जिसे चीज़ें साफ साफ दिखाई ना दें, और जिसे दिखाई ना देने वाली चीज़ों के वजूद का एहसास हमेशा परेशान रखे, उसके लिए वो ज़िंदगी का कौन सा लम्हा होगा जो अजाब से कम नहीं होगा। सड़क का ये छोटा सा टुकड़ा ऐसा था जहाँ से इस शहर में सैर व तफरीह की गर्ज से आने वाला हर शख्स कई बार गुजरता था।
آتے جاتے کسی نہ کسی سے الیک سلیک قدرتی اور ضروری بات تھی۔ فیروز بھی اکثر مجھے اسی سڑک پر ملتا رہا۔ ہاتھ بلند ہو کر ماتھے تک جاتے، دونوں طرف سے مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوتا اور وہ اپنے ساتھ چلتی ہوئی لڑکی کا ہاتھ تھامے رنگوں کے سیلاب میں گم ہو جاتا۔ لیکن اس کی یہ گمشدگی ہمیشہ عارضی ہوتی۔ اگلی شام وہ اس سمندر سے پھر ظاہر ہوتا اور پھر ڈوب جاتا، اور مجھے کتابوں میں پڑھی ہوئی سمندری دیوی دیوتاؤں کی بہت سی کہانیاں سچ معلوم ہونے لگتی۔ ایک ماہ کے عرصے میں میں نے اسے کم از کم 7 نئی اور خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ دیکھا۔ بات یہ بھی بڑی معمولی تھی اور مجھے اسے اہمیت نہیں دینا چاہیے تھی، لیکن حقائق کو ایک بار جان لیا جائے تو ان کے بارے میں انجان اور اجنبی نہیں بنا جا سکتا۔ بارش کئی بار ہماری ملاقات کا ذریعہ بنی۔ ایسے ہی ایک موقع پر جب بارش اچانک آ گئی تھی، ہم دونوں ایک ساتھ ایک ہوٹل میں پناہ لینے کے لیے داخل ہوئے، اور جب تک بارش نہ تھمی ہم اکٹھے بیٹھ کر کافی پیتے اور باتیں کرتے رہے۔ اس روز وہ تنہا تھا۔ پہلی بات اس نے کی تھی، تکلف اس نے کبھی نہیں کیا تھا۔ تم سے ملاقات بارش میں ہی ہوتی ہے۔ الہی یہ گھٹا 2 دن تو برسے، اور ہم دونوں زور سے ہنسنے لگے۔ فیروز، آج تم اکیلے ہو؟ نہیں، فیروز اکیلا نہیں ہو سکتا۔ بارش کے تھمتے ہی وہ بھی پہنچ جائے گی۔ آج یہیں ملاقات طے ہے۔ میں تو اکیلے پن کے بارے میں کبھی سوچتا بھی نہیں۔ تمہارے بارے میں ضرور کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ تم یہاں کیا لینے آئے ہو۔ سب لوگ ایک سے نہیں ہوتے۔ ہاں، سب لوگ ایک سے نہیں ہوتے، لیکن سب لوگوں کی خواہشات ضرور ایک سی ہوتی ہیں۔ یہ شخص تو مجھے ہر طرح احساس کمتری میں مبتلا کر دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، میں نے دل میں سوچا۔ لیکن میں اس سے بہت سی باتیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا، تم یہ کیوں کر برداشت کر لیتے ہو کہ 2-4 دن کے بعد اپنا ساتھی بدل لیتے ہو؟ اس کا جواب تو تم خود دے چکے ہو کہ سب لوگ ایک سے نہیں ہوتے۔ بڑے ظالم ہو فیروز۔ نہیں، میں ظالم نہیں ہوں، میں تو بہت مہربان اور محبت کرنے والا ہوں۔ میرا کام تو خوشیاں سمیٹنا اور مسرتیں بانٹنا ہے، چاہو تو تحقیق کر لو۔ لیکن وہ لڑکیاں جنہیں تم خراب کر کے چھوڑ دیتے ہو، کیا انہیں کوئی دکھ نہیں ہوتا؟ اور کیا یہ حقیقت تمہارے لیے دکھ کا سبب نہیں بنتی؟ ناتجربہ کار ہو، اس نے کہا لگاتے ہوئے کہا۔ وہ لڑکیاں بھی میری طرح خوشیاں سمیٹتی اور مسرتیں بانٹتی پھرتی ہیں۔ ہم الگ ہوتے ہیں تو دھوکے کا کوئی احساس ہمارے ساتھ نہیں ہوتا، اور الگ ہونے کے چند روز بعد یاد بھی نہیں رہتا کہ کون کہاں ملا تھا اور کہاں اور کب بچھڑ گیا۔ ان ملاقاتوں کے بعض پہلو ضرور کسی ادا کی بنا پر دیر تک یاد رہتے ہیں۔ مثلاً یہ آج لڑکی جو مجھے یہاں ملنے کے لیے آ رہی ہے، جس کا نام نیلم ہے اور جس کی آنکھیں بے حد نیلی ہیں اور پیاری ہیں، اور جو بہت دلکش شخصیت کی مالک ہے، اور جو دوسری بہت سی لڑکیوں سے اس لیے بھی مختلف ہے کہ جسم کے ساتھ ساتھ اس کا ذہن بھی زندہ ہے۔ شاید یہ مجھے دوسری لڑکیوں سے زیادہ دیر تک یاد رہے گی، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس سے ملاقات کو ابھی چند ہی روز ہوئے ہیں۔ خلاف توقع ابھی تک میں اسے شیشے میں نہیں اتار سکا ہوں۔ کچھ تم سے ملتی جلتی ہے، آرٹ کے دل دادا ہے۔ تم نے جو 2 تصویریں اپنے ہاتھ کی بنی ہوئی مجھے دی تھیں اور جو میرے کمرے میں لٹکی ہوئی تھیں، اب اس کے ڈرائنگ روم کی زینت ہیں۔ اور سنو، میں نے اس سے کیسا دلچسپ جھوٹ بولا ہے۔ میں نے اسے بتا رکھا ہے کہ یہ تصویریں میں نے بنائی ہیں۔ جانتا ہوں کہ اسے معلوم ہو چکا ہے کہ میں نے یہ جھوٹ بولا تھا، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میری ملاقاتوں میں عام طور پر نام اہم نہیں ہوتے، کبھی کبھار ہی نام اہمیت اختیار کرتے ہیں۔ ایک بار ایک لڑکی کے ساتھ جب میں بہت دور تک نکل گیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے، اور جب اس نے مجھے بتایا کہ اسے رجو کہتے ہیں تو مجھے بڑا صدمہ ہوا اور میری محبت ختم ہو گئی۔ میں نے خود کو بڑی مشکل سے سمجھایا کہ نام میں کچھ نہیں رکھا، لیکن اگلے دن میرے ساتھ ایک اور لڑکی تھی۔ ایسے واقعات بہت کم ہیں، ورنہ عام طور پر نہ میں نام پوچھتا ہوں اور نہ ہی مجھے یاد رہتا ہے۔ میری محبت بڑی شدید ہوتی ہے اور اتنا وقت نہیں دیتی کہ ہم ایک دوسرے کا نام دریافت کریں۔ پھر یہ بھی ہے کہ کتنی ہی لڑکیوں کے نام میں نے پوچھے اور بھلا دیے۔ کچھ ایسی بھی تھیں جنہوں نے اپنے اصل نام نہیں بتائے، اور کئی ایسی تھیں جن کو میں نے اپنا اصل نام نہیں بتایا،
और किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं उस वक्त तक नीलम से नहीं मिला था। मुझे इस सूरत हाल से दुख हो रहा था। नीलम ज़हीन थी, खूबसूरत थी, उसे मुसव्वरी से मोहब्बत थी, और फिरोज़ खुदगर्ज और जालिम आदमी था। वो बहुत कमीना था। वो हर तरह का झूठ बोल सकता था। उसने मेरी बनाई हुई तस्वीरों को ज़ाती गरज पर कुर्बान कर दिया था। मैं उससे लड़ना चाहता था, उसे गालियां देना चाहता था, लेकिन उस वक़्त एक लड़की होटल में दाखिल हुई। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन मैं उसे फौरन पहचान गया। वो नीलम थी। मैं सोच रहा था फिरोज़ न जाने और क्या क्या झूठ बोलेगा, इसलिए मैंने फौरन अपना तारुफ करवा दिया। मुझे मंसूर कहते हैं, तस्वीरें बनाता हूँ। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। आपकी 2 तस्वीरें मेरे ड्राइंग रूम का हसीन और कीमती सरमाया हैं। फिरोज़ उनकी कदर कीमत से वाकिफ नहीं। आप खुश होंगे कि आपकी तस्वीरें अब एक कदरदान के पास हैं। फिरोज़ मुस्कुराता रहा। उसकी मुस्कुराहट बड़ी दिलफरेब, बड़ी खुदगर्जाना, बड़ी कमीनी, लेकिन बड़ी दिलकश और खूबसूरत थी। फिर वो दोनों मुझसे अलग होकर होटल से बाहर निकल गए और मैं जिंदगी में पहली बार एक लड़की का पीछा करने के इरादे से जैसे बेबस होकर सड़क की तरफ भाग खड़ा हुआ। सड़क पर जिंदा रंगों का सैलाब रवां दवां था, जिसमें फिरोज़ और नीलम कहीं गुम हो गए थे, और मैं वापस होटल में आ गया। मैं सड़कों पर पहले भी घूमता था, लेकिन मुझे किसी खास शख्स की तलाश नहीं हुआ करती थी। अब ये सूरत नहीं थी। अब मुझे नीलम को देखने और उससे मिलने की आरजू रहने लगी थी। अगले 1 हफ्ते में मेरा उनका 2-1 बार आमना सामना हुआ, लेकिन मुलाकात अलग सलग पर ही ख़त्म हो जाती। और फिर जब वो अचानक गायब हो गए और कई हफ्तों तक नज़र ना आए, तो मैं फिरोज़ की क़यामगाह की तलाश में निकल खड़ा हुआ। मैं अपने आप से बहुत शर्मिंदा था, लेकिन मैं मजबूर था। मुझे पता चला कि फिरोज़ तो कब का कराची जा चुका है और शायद वहाँ से यूरोप के लिए रवाना भी हो चुका होगा। मुझे पहले तो इस बात पर खुशी हुई कि फिरोज़ चला गया, लेकिन फिर इस ख्याल से दुख हुआ कि यकीनन नीलम भी उसके साथ चली गई होगी। उस घर के माली ने मेरे इस्तफसार पर मुझे नीलम के घर का पता दिया और बताया कि नीलम यहीं है, और कहा यह जाता है कि वो पागल हो गई है। फासलों और रास्तों की सब दुश्वारियां ख़त्म हो चुकी थीं। मैंने नीलम से पूछा, लोग क्या कहते हैं? क्यों कहते हैं कि तुम पागल हो गई हो? अगर तुम्हें फिरोज़ के जाने का गम है तो सुनो, फिरोज़ इंसान नहीं, हैवान है। उसने जिस मुस्कुराहट से मेरा इस्तकबाल किया था, उसी मुस्कुराहट को कायम रखते हुए उसने आंखों से स्याह चश्मा हटाकर कहा, मंसूर, तुम देख रहे हो मेरी एक आंख ज़ाया हो गई है। उस हादसे के वक्त वो भी मेरे साथ था। बड़ी हद तक वही हादसे का जिम्मेदार भी है, लेकिन वो तो उसी रात से जुदा हो गया था। वो कहता था, मेरी नीलम की तो 2 आंखें थीं। एक आंख वाले चेहरे से मुझे खौफ आता है। शायद मैं पागल हो गई थी, शायद मैं अब भी पागल हूं। यकीन से मुझे कुछ मालूम नहीं है। पहले मुझे यकीन के साथ जो कुछ मालूम था वो गलत निकला। अब किसी बात, किसी चीज़ पर यकीन करते हुए डर लगता है। लेकिन मंसूर, तुम बताओ, क्या तुम मुझे पागल कहते हो? नहीं नीलम, तुम पागल नहीं हो। वो लोग खुद पागल हैं जो तुम्हें इस नाम से पुकारते हैं। फिरोज़ ने तुम पर जुल्म किया है। मैं जानता था वो ऐसा करेगा। मैं तुम्हें उसके बारे में कुछ बातें बताना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा करने का हौसला ना कर सका। अगर मैं तुम्हें बता देता तो शायद तुम मुझसे नफरत करने लगती, मुझे हासद समझती, लेकिन मेरी बातें तुम्हारे कानों में गूंजती रहती और शायद इससे कुछ फ़ायदा हो जाता। मैं तो तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारे हौसले की दाद देता हूँ। तुमने कैसे अपने आप को संभाल रखा है, ये कितनी बड़ी बात है। अगर कभी वो वापस आ जाए तो? नहीं नीलम, ये ख्याल छोड़ दो। वो कभी तुम्हारे पास वापस नहीं आएगा। नीलम तन्हाई पसंद हो गई थी, लेकिन ये हादसा उसे मेरे करीब तर ले आया था। उसे मेरी मुलाकातों पर एतराज़ नहीं हुआ, बल्कि अब वो मेरा इंतज़ार करती थी। लगता था वो मायूसियों, महरूमियों और दुखों के दरमियान जिंदा रहने का इरादा कर चुकी है। कभी कभी वो शाम को मेरे साथ सैर को भी निकलती, लेकिन हमेशा ज़्यादा बारौनक रास्तों से गुरेज करती। वो लम्हा जब उसने मुझसे अपनी तस्वीर बनवाने पर रजामंदी का इजहार किया, वो मेरी खुश नसीबी का ज़ामन था। मुँह कलम, रंग
دل و دماغ اور روح سب نے مل کر اس کی تصویر مکمل کی۔ میں خوش تھا، نیلم بھی خوش تھی۔ اس نے تصویر کو دیکھا، دیر تک دیکھتی رہی۔ میں محسوس کر سکتا تھا کہ وہ تصویر کو بے حد پسند کر رہی ہے۔ میں اس کے چہرے سے یہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ کیا وہ ان جذبات سے بھی پوری طرح واقف ہے کہ نہیں جو اس تصویر کی تخلیق کا سبب بنے ہیں۔ خوشی اس کے چہرے کو منور کر رہی تھی۔ پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، خوشی کے آنسو۔ اس نے آنسو پوچھنے شروع کیے تو میں نے دیکھا کہ اس کے چہرے کا تاثر بدل گیا ہے۔ اب وہاں خوشی کی کوئی لہر، مسرت کا کوئی رنگ نہیں تھا، لیکن وہ تصویر کو برابر دیکھتی رہی۔ اس کے بعد کا واقعہ اس تیزی کے ساتھ ہوا کہ آج تک ذہن کی گرفت میں آنے سے گریزاں ہے۔ اس نے ایک بڑا سا برش اٹھایا اور اس کے دستے کی نوک کینوس پر اس زور سے ماری کہ برش کا سرا دوسری طرف نکل گیا۔ تصویر کے چہرے میں بائیں آنکھ کی جگہ ایک سیاہ سوراخ، ایک چھوٹا سا کالا دائرہ نظر آ رہا تھا، اور خود مجھے بھی کہ اس تصویر کا خالق تھا۔ تصویر کے چہرے سے خوف آنے لگا۔ تصویر اب مکمل ہوئی ہے بیوقوف مصور، اس نے کہا اور کہکہا مارتی ہوئی باہر نکل گئی۔ I'm in love with the cold, cold